श्रद्धा और भक्ति के अनोखे सफर यात्रा एक्सप्रेस में अल्प विराम के पश्चात एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित मां कल्याणेश्वरी के दर्शन करा रहे हैं। तो आइए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। माइथन नाम दो भाषाओं का सम्मिश्रण है। जहां हिंदी में इसे माइथन अर्थात माई का स्थान कहा जाता है, वहीं बंगाली भक्तगण इसे माइथान कहते हैं। माइथन में प्रकृति ने अपनी सुंदरता खुले हाथों से बिखेरी है। मंदिर के पीछे एक खूबसूरत झरना बहता है जो बरबस ही मन को आनंदित कर देता है। मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर माइथन डैम भारत के एक मुख्य डैम के रूप में चर्चित है। माइथन लेक का नौका विहार भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। धनबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये मंदिर ठीक NH2 से लगा हुआ है, जिसके कारण ये यातायात के दृष्टिकोण से भी काफी सुगम है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इस पवित्र भूमि की यात्रा ना सिर्फ हमारे मन में एक नया जोश भरती है, बल्कि हमारे मन मस्तिष्क को और भी पावन कर देती है। मां कल्याणेश्वरी की अपने भक्तों पर ऐसी कृपा है कि भक्तगण स्वतः ही नतमस्तक हो जाते हैं। मंदिर का द्वार सुबह 5 बजे खोल दिया जाता है। फिर दैनिक सफाई के बाद सुबह 5:30 पर प्रथम पूजा करके मां का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। फिर 11 बजे नित्य पूजा और भोग चढ़ाया जाता है। इसके पश्चात विशेष पारिवारिक पूजा पाठ का आयोजन भी होता है। फिर मां के दर्शन जारी कर दिए जाते हैं। यहाँ काफ़ी दिनों से मतलब ये है कि शक्तिपीठ के रूप में ये है, और जो मनोकामना रखते हैं वो चीज़ माता पूरा करती हैं। और मेरी वाइफ का भी मनोकामना पूरा हुआ है, जिसके कारण हम लोग आए हैं। फिर शाम को 7 बजे भोग तथा जलपान के बाद मां शयन में जाती हैं और मां का दरबार अगली सुबह तक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। यहां दुर्गा अष्टमी के दिन आम श्रद्धालुओं की तरफ से बलि नहीं होती। सिर्फ राजा के नाम पर ही उस दिन बलि दी जाती है, जिसे शौंगा बलि कहा जाता है। दुर्गा नवमी के दिन यहां भैंसे की बलि दी जाती है। विशेष रूप से संतान प्राप्ति के बाद या उसके दीर्घायु के लिए यहां मुंडन कराने की परंपरा है। इसके अलावा यहां शादी ब्याह भी कराया जाता है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के दिन यहां काफी भीड़ जुटती है। लोग दूर दूर से मां कल्याणेश्वरी के दर्शन के लिए यहां आते हैं, और इसके अलावा हर महीने के अमावस्या के दिन यहां भक्तों का तांता लगता है। यहां के स्थानीय लोग तो रोज ही यहां पूजा अर्चना और दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा भी बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और असम से श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। शक्ति ही संसार का आधार है। सारे ब्रह्मांड की शक्ति मां आदि शक्ति देवी महामाया कल्याणेश्वरी के रूप में इस सारे संसार के कण कण में शक्ति का संचार कर रही हैं। मन की मुरादें पूरी करने वाली मां कल्याणेश्वरी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। আমরা বহুবার এসেছি ফ্যামিলিকে নিয়ে, খুব এনজয় করি জায়গাতে এসে। বহু টাইম ধরে এখানে আমরা আছি এখন আসবো, বরাবর আসার চেষ্টাও করব। মা কল্যাণেশ্বরী সবারই মনস্কামনা পূর্ণ করুক, আমাদেরও মনস্কামনা পূর্ণ করুক।
शत का प्रभाव बढ़ने के साथ ये बढ़ती हुई ठंड ये संकेत दे रही है कि समय हो गया है कार्यक्रम में आप सभी से विदा लेने का। कल फिर से भेंट होगी आप सभी से एक नई सुबह में एक नई यात्रा के साथ। मैं दियांश शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। मां मधु मीठा, मां मधुराई, मां से बढ़कर न माखन मिलाई। नमस्कार, प्रणाम। जय बाबा बैद्यनाथ। आज हम देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ऐसा भाव विभोर नजारा देखकर मन अति प्रफुल्लित हो जाता है।